भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर में दिल्ली जाने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कि किस तरीके से जेपी नड्डा जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के साथ में जिस तरीके से यहां से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि जोधपुर संभाग की स्तर का इस तरह से मंथन होना और मंथन करने के साथ में खुशनुमा चेहरा साफ तौर पर बता रहा है, संकेत बहुत बेहतर जा रहे हैं कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा फीडबैक लिया है। 33 की 33 सीटें जीतने के लिए जो जिस तरह की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। सर कहते हैं कि कार्यकर्ता सबसे बड़ी जान होती है पार्टी की, क्या कहेंगे? लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट से साफ तौर पर लगता है कि कामयाबी जो है वो हासिल करने जो मूल मंत्र दिया है, उससे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है वो खिलाने की जो कोशिश भाजपा के तमाम जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पहले यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं। और अगर बात करें भागीरथ बेनीवाल की, नरेश सुराना की और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो उनके यहाँ उनको सी ऑफ करने आए हैं। और अपने आप में एक जो बड़ा संदेश जो है जिस तरीके से जेपी नड्डा ने दिया है कार्यकर्ताओं को, बूथ मैनेजमेंट का, एक एक बूथ एक एक वोट जिस तरह से मैनेज करना है। हर हाल में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनके चेहरे पर जब खुशी थी, वो जब उतरे हैं, मुस्कुराए हैं। उनसे जब पूछा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की जान होते हैं तो मुस्कुरा के हाथ उन्होंने हिला दिया। तो समझा जा सकता है कि उनकी ये जो यात्रा, जोधपुर का जो विजिट है वो काफ़ी जो है फ्रूटफुल रहा है। कितना फ्रूटफुल रहा है ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन ये है कि जिस तरीके से दो अलग अलग सत्रों में जिले के जो 9 संगठन है उनमें मंथन किया गया, उस मंथन का क्या परिणाम आएगा ये चुनाव परिणाम बताएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना मंथन कर लिया, अब बारी कांग्रेस की है। क्योंकि 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सबसे पहले बीजेपी ने अपनी ये शुरुआत की है और अब कांग्रेस की ओर से शुरुआत होने के बाद में जनता का मूड क्या है ये देखने वाली बात होगी। भगवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो देखिए, जेपी नड्डा जो कि संगठनात्मक मंथन के लिए मेवाड़, वागड़ और मारवाड़ इन सभी अंचलों को टटोल चुके हैं, वो दिल्ली के लिए जोधपुर से निकले हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई क्योंकि चेहरे पर एक उनकी मुस्कुराहट थी। हालांकि देखिए, ज़रूरी इसलिए हो जाता है, कल उन्हें निकलना था लेकिन अब विलंब होने के चलते अब सुबह वो दिल्ली के लिए निकले हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे। और जो तस्वीरें थी वो सबसे पहले आपने फर्स्ट इंडिया पर देखी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहले पहुंच चुके थे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहां पर थे जब जेपी नड्डा पहुंचे। उनके साथ में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी दिखाई दिए और साथ ही सरह प्रभारी जो थी विजया राहटकर वो भी एयरपोर्ट पहले पहुंच गए थे। और समाजसेवी देवेंद्र बूडिया के अलावा भाजपा नेता नरेश सुराना भी एयरपोर्ट पहुंचे। तस्वीरें आपने सभी की देखी। अब विशेष चार्टर विमान से दिल्ली के लिए कुछ देर बाद वो प्रस्थान करेंगे। खराब मौसम था कल और उस वजह से विलंब के चलते रात में दिल्ली नहीं जा पाए। कल संभाग की बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उन्होंने जीत का मंत्र दिया। चलिए, हमारे साथ सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार मंथन पहले वागड़, मेवाड़ और फिर मारवाड़ का करने के बाद में चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जेपी नड्डा अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट काफी कुछ कहती है। अब दूसरी सूची का इंतजार है। दूसरी सूची से पहले जो पहली सूची का डैमेज कंट्रोल था, लगता है कि वो कर लिया है जेपी नड्डा ने और तभी चेहरे पर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कुराहट। क्या कहेंगे? और देखिए, जैसे चेहरे के भाव जो है पूरी दास्तान बता देते हैं। जिस तरीके से जेपी नड्डा एक मुस्कान के साथ निकले हैं और जब उनसे पूछा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की जान होते हैं, हाथ हिलाया और मुस्कुरा कर चल दिए। यानी कि कहीं ना कहीं जिस लक्ष्य से एक संगठनकर्ता, राष्ट्रीय संगठनकर्ता ये आए थे, वो कुछ न कुछ लेकर के गए हैं और कुछ दे करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ बात भी कर लेते हैं, कैसे देखते हैं जेपी नड्डा यहाँ से दिल्ली गए, लेकिन कल रात को जो मंथन उसका क्या परिणाम आएंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी जोधपुर संभाग में जीतेगी और जेपी नड्डा जी ने सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित के रूप से कहा है कि हमारा राज आने वाला है और उनको ऐसे मंत्र दिया है जिसे बीजेपी ही जीत पाएगी। चेलाराम सारण है, कल वो बैठक में भी थे। कल रात को क्या मंथन हुआ है, क्या मूल मंत्र दिया है? देखिए, संगठनात्मक बैठक थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यकर्ताओं को जोधपुर संभाग की बैठक ली है उसके अंदर ये मंत्र दिया है कि सभी कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा जनप्रतिनिधि और संगठन का जो पदाधिकारी है, सब एक मन से एकजुट से जो काम कर रहे हैं उसको और गति देवें और आने वाले समय में
2023 का जो विधानसभा चुनाव है पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार की जो अब तक कुकृत्य है और जो जितने भी त्रासदियां लोगों के साथ हुई है उससे कांग्रेस की विदाई तय है। मोटे मोटे तौर पर देखिए क्या क्या टिप्स जो है जेपी नड्डा ने दिए हैं। देखिए ये संगठन की काम करने का जो टिप्स दिया है, सबको एक जो है एकजुटता से सबको लगना है और पूर्ण मनोवेग से काम करना है। चुनाव तक किसी को भी, और चुनाव का समय जब आता है तो हर कार्यकर्ता पूर्ण मनोवेग से लगकर काम करता है। हर कार्यकर्ताओं के मन में जो 5 साल की त्रासदी रही है कांग्रेस शासन की, उससे मुक्ति पाने की सबके अंदर जो है बहुत बड़ी बिल्कुल राजीव।